कंपैरिजन का जहर बच्चों के दिमाग पर इतना ज्यादा असर डालता है कि वे अपने आप को कोसने लगते हैं और ऐसे स्टूडेंटों को अपनी जिंदगी से नफरत भी हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कुछ नहीं है। हर स्टूडेंट की अपनी अलग अलग काबिलियत होती है या फिर ये कहें कि उनका माइंड सेट है वो अलग अलग होता है। किसी का माइंड सेट टॉपर का होता है तो किसी का वीकनेस का, या फिर ये कहें कि कोई अपने आप को पढ़ने में कमजोर समझता है। हम भारत के लोग हैं और हमें दूसरों से आगे बढ़ने की प्रेरणा हमेशा मिलती है और दूसरों को पीछे छोड़कर हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। खुद को कोई नहीं निहारना चाहता कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी पढ़ाई में कामयाब बनना है, या फिर ये कहें कि मुझे परिपूर्ण बनना है। ऐसा कोई नहीं सोचता। सिर्फ सोचते हैं तो ये कि हमें उन स्टूडेंटों से आगे बढ़ना है और इस चक्कर में 80 से 90% स्टूडेंट है वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई पर या अपने काम पर नहीं रहकर बल्कि ये रहता है कि हमें दूसरों से आगे बढ़ना है। मेरा बच्चा टॉपर बने, मेरे बच्चे के 90% नंबर बने, मेरा बेटा आईएएस बने, दूसरों से हमेशा आगे रहे। और पेरेंट्स का ये दबाव बच्चों को मानसिक रूप से बीमार कर देता है या फिर ये कहें कि उनकी सोच को वहीं स्थिर कर देता है। देखा जाए तो भारत में हर दिन एक स्टूडेंट है वो सुसाइड कर रहा है, अपनी जान दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर एक ही दबाव है कि तुम्हारे 90% नंबर बने तो तुम बेस्ट हो, तुम्हारे 75% बने हैं तो तुम फेलियर हो। अगर तुम पढ़ाई में फेल हो गए तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जिंदगी है वो तबाह हो जाएगी, या फिर ये कहे कि वो तुम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसी सोच रखने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों पर जो दबाव डालते हैं उनके चलते बच्चे हैं वो अपनी जान दे देते हैं जब वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर इस कंपटीशन में मैं कामयाब नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी है वो खराब हो जाएगी, मैं भविष्य में कुछ नहीं कर पाऊंगा और अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। और समाज के लोग उन्हें ताना दे देकर परेशान कर देते हैं और उनकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है क्योंकि वो जीना नहीं चाहता, बस वो इस परेशानी से भागना चाहता है। हमारे भारत की ये तो सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्क्स का पूछते हैं, कभी भी बच्चों की हालत के बारे में बात नहीं करते। हमें चाहिए तो ये कि बस टॉपर है तो बेस्ट है, और जिन स्टूडेंटों के अच्छे मार्क्स आते हैं हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे। लेकिन जिनके कम नंबर है या फिर वो फेल हो गए हैं उन्हें ताने दे देकर उन्हें इतना ज्यादा परेशान करते हैं कि पूछो ही मत। क्या स्टूडेंट का लक्ष्य यही है? क्या एक कंपटीशन या एक पेपर, एक मार्क्स एक बच्चे की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके बारे में हमने देखा भी है, सुना भी है कि वे 10वीं में फेल हो गए और आगे वे आईएएस बन गए क्योंकि उन्हें सही गाइडलाइन दी गई। और जिन बच्चों के 80-80, 90-90% नंबर थे वो पिछड़ भी गए क्योंकि उनका लक्ष्य था दूसरों से आगे बढ़ना, ना कि खुद को कामयाब बनाना। ये लगन जिस दिन हमें आ गई कि हमें अपने बच्चे को कामयाब बनाना है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों का प्रॉपर रूप से माइंड सेट तैयार करना, बच्चे को डर नहीं दिशा देना कि भविष्य में तुम्हारा क्या होगा। ये नहीं कि अगर तुमने ढंग से तैयारी कर ली तो तुम्हारा भविष्य बेटा बहुत ज्यादा उज्जवल हो जाएगा, तुम समाज में एक रेस्पेक्टेड लाइफ जियोगे। ये बात अगर बच्चों के दिमाग में बैठ जाए तो एक तो पढ़ाई का लेवल सुधरेगा, दूसरा जो बच्चों के दिमाग पर जो स्ट्रेस या फिर ये कहें कि जो दबाव है वो हट जाएगा। इसीलिए कभी भी अपने बच्चे को कंपैरिजन का जहर मत डालें या फिर बच्चे पर कंपैरिजन का प्रेशर ना दें, क्योंकि कंपैरिजन करने वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं